हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल दैट इज 19th ऑफ जुलाई मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और कहाँ पे हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में। क्या हमारा व्यू रहना चाहिए, डेटा की एनालिसिस करेंगे। आपको मेरा फॉर्मूला पता है, मैं सबसे पहले डेटा डिस्कस करता हूँ, देन उसके बाद चार्ट करता हूँ, दोनों को कंबाइन करके फिर आपके पास एक लेवल निकाल के रखता हूँ। और ये लेवल्स अगर गलत होने लगते हैं तो भी मैं उसका रास्ता बताता हूँ कि आप कैसे समझ सकते हो कि ये लेवल मेरा गलत हो रहा है या फिर आप उसको चेंज करके मतलब अपनी पोजीशन को थोड़ा मेंटेन कर सकते हो। प्लस लाइव मार्केट में जो अपडेट होती है वो प्री मार्केट के वीडियोस के या फिर मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वो सब चीजें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, तो आप जरूर इसको ज्वाइन करके रखें। इसकी लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप अगर लिंक नहीं काम करे सिंपली तो टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर आईडी को भी फॉलो जरूर करिए। सो चलिए शुरू करते हैं, बट उसके पहले देखते हैं कि आज हुआ क्या। एक्चुअली मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बना सका, मतलब आज के दिन बेसिकली क्या कर रहा था वो वीडियो नहीं बन पाया बिकॉज थोड़ा सा मतलब हाँ मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं बना। रीजन ये है कि मेरी जो जून बैच है वो खत्म हुई जस्ट कल ही और जुलाई बैच कल से चलेगी। अभी जुलाई बैच का मतलब क्या है कि देखिए हर महीने मेरी जो बैचेस चलती है, मेरा एक कोर्स है जिसको मैं हैप्पी ट्रेडर कोर्स बोलता हूँ और हर महीने उसकी 20 तारीख से नई बैच चालू होती है। वो 20 से लेकर के अगले महीने की 15-16 तक चलती रहती है। तो बेसिकली वो जून बैच खत्म हुई और अब जुलाई चलेगी 20 तारीख से, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में था, प्लस संडे भी था और आपको पता होगा थोड़ा सा आराम करना होता है, बट आपके लिए मैं कर नहीं सका, सो माफी चाहूंगा उसके लिए, बट डेली अभी होगा। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर महीने की नई हर महीने बैच चलती है, 20 तारीख से चलेगी। फिलहाल इस महीने की जो है डेट जुलाई मंथ की वो चलेगी 20 जुलाई से। तो आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहें तो अभी भी टाइम है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 5000 रुपीज़ की फीस है और काफ़ी कुछ आपको लर्निंग मिलेगी और ये बेनिफिट्स आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। सिर्फ 5000 रुपये की फीस है, बहुत ही नॉमिनल, और काफ़ी कुछ उसमें लर्निंग मिलती है। और पूरी डिटेल अगर जाननी है तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अभी, अब देखते हैं कि मार्केट में आज हुआ क्या। तो मार्केट के प्राइस एक्शन को समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आज क्या हुआ, गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन के बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर के बाद जस्ट फिर नीचे गया और यहाँ पे फिर से इसने ऊपर कर लिया। तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेलिंग की होगी, ये फर्स्ट जो 15 मिनट का ब्रेकडाउन देख करके लोग ट्रेड करते हैं वो सब ट्रैप हो गए। यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया गया, देन उसके बाद यहाँ पे बायर ऊपर गए, तो अब यहाँ बेसिकली यहाँ पे कोई बाई नहीं करेगा, बाई सब लोग यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर गया, तो यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन क्लोजिंग कर दी तो ठीक, बेसिकली स्कैल्पर लोगों का प्रॉफिट हो गया था, बट जिनको लंबा प्रॉफिट लेना था उनका भी यहाँ पे लैस हुआ। तो यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए, सॉरी बायर ट्रैप हो गए, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए। सो दोनों साइड मार्केट ने शुरू में ट्रैप किया। मेरा भी लॉस हुआ, मेरा आई थिंक लॉस हुआ है अच्छा खासा इन द सेंस की जो मेरी कैपिटल का है वो नॉर्मल 1% उसको हम कह सकते हैं। बट अब देखिए क्या हुआ इसमें, तो यहाँ से फिर एक सेलिंग आई, यहाँ पे कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन का सेलिंग आया और ये कंटिन्यू नीचे चला गया, देन उसके बाद फिर से वही। तो आपको मैंने समझाया हुआ है कि जब मार्केट बुलिश में हो तो सीधे सीधे बाई करा करो जिस रेंज में मार्केट अटका हुआ है। तो अगर आपने इस रेंज पे बाई किया होगा तो आपको एक प्रॉफिट मिला होगा। ओके, मेरा प्राइस अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, सिंपली मार्केट अगर बुलिश है तो बाई द डिप ही होता है। मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे ये वाला अगर आप याद रखेंगे तो कल के दिन क्या था, कल के दिन मैंने क्लियर बोला था कि नीचे जाए मार्केट बाई करो, बस और कुछ नहीं करना है। 17 18 आज है ना, 17 के लिए तो बेसिकली मैंने क्या कहा था, सिर्फ बाई करना और कुछ नहीं करना है। तो ये सब चीजें आप याद रखो। अब आज ये क्यों हुआ, तो देखो जो बैंक निफ्टी थी थोड़ी सी ज्यादा वीक थी और निफ्टी कम वीक थी, दोनों वीक थे मार्केट, मतलब बेसिकली हम निफ्टी को कह सकते हैं साइडवेज, बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक थी ड्यू टू बैंकिंग सेलिंग प्रेशर। एचडीएफसी बैंक देखिए आपका सीधे सीधे इसने लोअर लोस बनाना फॉर्मेशन शुरू किया, अभी थोड़ा बेस बना रही है। आईसीआईसीआई बैंक में भी सेलिंग थी आज के दिन, थोड़ा सा एक्सिस बैंक भी वीक था, यहाँ पे ऊपर जाकर के फिर एक्सिस बैंक में सेलिंग आई, तो यही तीन है। अब उसके बाद अगर रिलायंस को देखें तो रिलायंस थोड़ा सा पॉजिटिव था, मतलब साइडवेज है था, बट उसका जो ओवरऑल प्राइस सेक्शन था वो पॉजिटिव था। तो रिलायंस का प्राइस सेक्शन पॉजिटिव था, इसकी वजह से जो आपकी निफ्टी है वो थोड़ी सी टिकी रही। इसके बाद इन्फोसिस, अब इन्फोसिस आपको पता है कि अभी इसका निफ्टी में वेटेज आ चुका है अच्छा खासा, तो इन्फोसिस अगर बुलिश है तो आपको वो निफ्टी को सपोर्ट जरूर करेगा। तो रिलायंस और इन्फोसिस ये दोनों लोगों ने निफ्टी को बचाया, बट आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में हैवी वेटेज रखते हैं, तो उसकी वजह से वो बेरिश तो नहीं हुई बट साइडवेज निफ्टी जरूर हो गई। लेकिन बैंक निफ्टी उनमें कोई बचाने वाला था नहीं, तो उनको वो सीधे सीधे आपकी बैंक निफ्टी चली गई। तो ये पूरा एक प्राइस होता है, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल क्या कर सकते हैं, बट मेरा फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले डेटा। तो डेटा देखते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। तो सिंपली
डेटा हमारा जो बोल रहा है निफ्टी का पीसीआर है 1.25, कल के दिन लगभग 4-5 के आसपास था, मुझे उतना याद नहीं है परफेक्ट एग्जैक्ट नंबर, बट 4 के ऊपर था मुझे याद है। तो कल से थोड़ा सा जो पीसीआर है वो कूल डाउन हुआ है। अब पीसीआर कूल डाउन होने का मतलब है कि बेसिकली जिन्होंने पुट शॉर्ट किया था उनकी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, या फिर हो सकता है कि थोड़ा सा डर लगा हो कि भाई नीचे चला जाएगा, दोनों चीजें हो सकती है, बट हम देखते हैं क्या है। तो अभी का जो लेवल है अभी भी निफ्टी जो है बुलिश ही है, बाय द डिप ही है, बिकॉज डेटा बुलिश है। ओके तो ये पीसीआर से पता चला है। स्पॉट प्राइस हमारी 19,751 है, ये थोड़ा सा 749.51 थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट रफली आप 10-5 रुपए के आजू बाजू समझ सकते हैं। अब जो लोग नए हैं उनको समझा दूं सिंपली, अगर ये लाल कलर का डंडा सबसे बड़ा है तो वो स्ट्राइक में पुट का ओवाई सबसे ज्यादा है, और अगर ये ग्रीन कलर का डंडा सबसे बड़ा है तो उस स्ट्राइक में कॉल का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, और जिस स्ट्राइक पे पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है वो कहलाता है सपोर्ट, और जिस स्ट्राइक पे कॉल का ओवाई सबसे ज्यादा होता है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 19,700 पे पुट का ओवाई ज्यादा है, लेकिन कॉल का भी ओवाई वहीं पे ज्यादा है, तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रैडल बनाया गया है। और अगर हम देखें तो 19,600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 19,600 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन हम देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉल भी है, देखो तो बेसिकली कॉल भी यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे देखिए आप ये देखेंगे तो कॉल भी यहाँ पे है, तो बेसिकली 600 सपोर्ट तो है लेकिन वहां पे कॉल भी है, तो हम अभी के लिए फिलहाल हम इसको मान सकते हैं कि ये सपोर्ट ही है। उतना मुझे डाइसी लग रहा है बिकॉज यहाँ पे कॉल का भी ओवाई है बीच बीच में, बट वो नॉमिनल है उसके कंपैरिजन में, और यहाँ पे देखेंगे तो कॉल का ओवाई चेंज भी हुआ है और पुट का ओवाई भी चेंज हुआ है। तो बेसिकली जो सेलिंग प्रेशर बने मतलब सेलिंग पोजीशन बनाई गई थी वो गैप अप में, ये जब गैप अप हुआ ना तो गैप अप की वजह से जो पुट के शॉर्ट्स थे उनमें प्रॉफिट बुक किया गया और वो पोजीशन क्लोज करी गई। ओके अब हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो 19,600 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 19,800 का हमारे पास रेजिस्टेंस है, और उसके आगे 20,000, आपको याद है ना 20,000 का रेजिस्टेंस, और मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था कि 20,000 को आपको हमेशा ध्यान देना है। तो 20,000 में देखिए ओवाई बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जहाँ पे मेरा कर्सर है ओवाई बढ़ ही रहा है, तो मतलब वो रेजिस्टेंस है। तो 19,800 और 20,000 का रेजिस्टेंस है, बट 20,000 आने में टाइम लगेगा, 19,800 हमारे पास लेटेस्ट में रेजिस्टेंस है। अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि कल अगर निफ्टी 19,750 के ऊपर खुले और वहां पे टिके और टिकने के साथ साथ 19,800 के पास जाने लगे, और उस केस में 750 और 800 का पुट का ओवाई बढ़ने लगे और कॉल थोड़ा सा घटने लगे, तो हम ये समझेंगे कि 800 के ऊपर जा सकती है, 800 के ऊपर जा सकती है, फिर शॉर्ट कवरिंग होगी तो और ऊपर जा सकती है। लेकिन कल अगर 750 के ऊपर खुले मार्केट और वहां से नीचे आने लगे, मतलब 750 के नीचे आने लगे, और उस केस में 750 का और 700 का कॉल का ओआई बढ़ने लगे, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा 700 के भी नीचे जा सकता है। 700 के नीचे जाएगा तो फिर 600 के पास देखेंगे कि 600 का पुट का ओआई बढ़ रहा है कि नहीं। अगर 600 के पास पहुंचते पहुंचते, वैसे भी 150 पॉइंट नीचे है, होने को कुछ भी हो सकता है, तो 150 पॉइंट नीचे जाते जाते अगर ये जो पुट का ओवाई है 19,600 का बढ़ेगा तो ठीक समझो सपोर्ट ले लेगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ेगा तो समझो और नीचे जा सकता है, बट 150 पॉइंट इनफ है, मतलब एक दिन के लिए 150 इनफ है। तो हम ये मान के चलेंगे फिलहाल कि 19,600 हमारे पास सपोर्ट है, बट हम देखेंगे 750 के ऊपर खुल रही है तो 700 का कॉल का ओवाई और पुट का ओवाई क्या बोल रहा है, और अगर उसके नीचे जा रही है 750 के तो कॉल का ओवाई पुट का ओवाई क्या बोल रहा है, हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं व्यू क्या है डेटा से, बाय द डिप और अभी भी बुलिश है मार्केट। एक बार जरा फ्यूचर के वाई को भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर का वाई हमारे पास, आई थिंक उसके लिए स्टॉकेज खोलना पड़ेगा, स्टॉकेज चलिए खोल लेते हैं, और यहाँ पे एक बार ये भी डेटा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एडवांस डिक्लाइन जो है वो 30 का है, मतलब सेलिंग ज्यादा हुई है, और देख लेते हैं कि सेलिंग करी गई है तो किसने वॉल्यूम में की गई है। तो यहाँ पे सिंपली समझे हम ऑप्शन चैन, तो ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव को भी एक बार देख लेते हैं कि कौन सी पोजीशन बनाएंगे 20 जुलाई को, एक बार देख लेते हैं। ओके तो यहाँ पे बेसिकली ये देखिए 19,600 का जो कॉल पुट था वो क्लोज किया गया है, और अभी भी जो थोड़ा सा दोनों साइड आई थिंक है थोड़ा सा वीक है, मतलब अभी जो लग रहा है ये पुट का जो वाई है थोड़ा सा यहाँ पे कम है, 600 का सपोर्ट तो है बट आई थिंक नीचे की साइड वीक लग रहा है, बट कोई बात नहीं हम देखेंगे इसको। और फ्यूचर का वाई देख लेते हैं। तो फ्यूचर का वाई जो है उसमें थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई है, बट नेट बेसिस पे ये जो कि गैप अप खुला है इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हुई होगी, मतलब शॉर्ट जिन्होंने किया होगा, बट इसका न्यूट्रल में समझोगा तो इसका भी कुछ आइडिया निकल नहीं रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डेटा मुझे देखने से थोड़ा सा साइडवेज ही लग रहा है मार्केट, अगर मैं समझाऊं तो बुलिश तो है बट साइडवेज है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बेस पे कह रहा हूं। अब चलते हैं डेटा चार्ट देख लेते हैं। तो चार्ट हमारे पास क्या है, चार्ट हमारे पास है कैश का चार्ट, मैं आपके साथ ओपन कर रहा हूं, और ये निफ्टी का कैश का लेवल है। तो सबसे पहले मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको समझाना चाहूंगा प्राइस सेक्शन। तो देखो प्राइस सेक्शन क्या है भाई, प्राइस जो है वो चलेगी तो थोड़ा सा रुकेगी, रुकने के बाद फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, फिर थोड़ा सा पॉज लेगी, फिर चलेगी, तो ऐसा प्राइस चलती है, प्राइस कभी भी एक साथ भाग नहीं जाती। तो यही सब इसमें चीजें होने वाली हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है,
हमें अपने लेवल्स को ध्यान में रख करके बाइंग एंड सेलिंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कैश के लेवल में दिखाता हूँ कि कैसे हमें बाइंग करेंगे, कहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। तो एक तो देखो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन पे हमें बहुत अच्छा सा ट्रेड दे सकती है। ये देखो, अब अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुला और थोड़ा सा नीचे आकर के रिवर्सल फेस करेगा, मतलब यहाँ पे नीचे डोजी टाइप की कैंडल बनने लगेगी जिसका वीक नीचे की साइड बड़ा बड़ा होगा, तो जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, मतलब ऊपर खुलेगी नीचे आएगी फिर उसका ब्रेकआउट होगा, हम बाई करेंगे। पहला टारगेट हमारा 850 875 ऐसा होगा। ओके, ये प्राइस सेशन पहला वाला बन रहा है। अगर इसके ऊपर खुला तो, अगर इसके नीचे खुला तो ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फेस करेगा और नीचे जाएगा तो फिर देखेंगे। बट फिलहाल ऊपर का ये जो प्राइस था मैंने आपको दिखा दिया। अब नीचे की तरफ कैसे, तो नीचे की तरफ देखेंगे अगर, तो यहाँ पे सिंपली देखो, ये जो एरिया है अच्छा खासा, यहाँ पे प्राइस नीचे आई थी, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसी एरिया में यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। सो कंटिन्यू 3 बार इस एरिया में सपोर्ट लिया गया है, तो आगे चल के भी ये एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ये टूटा तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर वहां पे आएगा जरूर, ये बात आप याद रखिए। तो एग्जैक्ट लेवल कौन सा हो सकता है सेलिंग का, मैं समझाता हूँ। देखिए सिंपली हमारे पास जो एग्जैक्ट लेवल होगा सेलिंग का वो होगा 690 का। तो जब तक 690 नहीं टूटता है हम सब सेलिंग के लिए तैयार नहीं होंगे, और 690 टूटेगा भी तो उसके नीचे जाने देंगे, फिर ऊपर आने देंगे, फिर हम शॉर्ट करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा जो हो जाएगा वो 598 यानी कि 600 का हो जाएगा। चूंकि 600 पे पुट का वाई सबसे ज्यादा है, तो उस केस में हम देखेंगे कि पुट का वाई बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और अगर घट रहा है तो थोड़ा और नीचे जा सकता है। ये दूसरी प्लानिंग हो गई। तो फिलहाल अभी जो मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी में दिखाई दे रही है वो 2 ही प्लानिंग दिखाई दे रही है, तो आप इसको जरा मान के चलिए। एक अलग से मुझे दिखाई दे रहा है, जो अलग से मैं समझा रहा हूँ, वो है ये सेलिंग प्रेशर। मतलब ट्रेंड लाइन के, देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलेगी तो सिंपली अब देखो इसको अंडरस्टैंड करो। जैसे ये जो प्राइस है ना, इसको याद रखना, ऊपर निकलेगी, नीचे जाएगी, नीचे नहीं जाने दिया जाएगा, बायर्स कंट्रोल करेंगे प्राइस, फिर ब्रेकआउट होगा, तब समझो कि हमें फिर ये रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ओपन होता है और फिर नीचे आ जाती है, डायरेक्ट ऊपर हो जाता है इस एरिया में और यहाँ से सेलिंग का रिवर्सल दिखता है तब नीचे आ जाती है, तब फिर हम थोड़ा सा ये टारगेट अगर लेना चाहे तो छोटा सा ले सकते हैं। ओके, बट मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा याद रखो, इसको याद रखो, बट ट्रेड मत करना। मैं लेवल्स दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, या ट्रेड मत करना। वॉल्यूम चली गई, 1 मिनट। तो ये जो सेलिंग का लेवल है ना, मेरा सेलिंग का लेवल है थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे अगर, तो ये जो एरिया है थोड़ा सा सेलिंग का एरिया है। ये लगभग है मेरा यहाँ से, बिकॉज इसके बाद देखो सिंपली मैं इसको सेलिंग का एरिया क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब ऊपर गया था और जब नीचे गिरने लगा तो उस टाइम पे देखो वॉल्यूम बढ़ी है। तो जब भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हो ना, तो दैट मीन्स वहां पे सेलिंग हुई है। तो अगर कल डायरेक्ट यहाँ पे जाए, तो एक बार आप जैसे डायरेक्ट यहीं पे ओपन हो, इसके ऊपर ओपन हो जाए तो फिर ठीक है, तो फिर तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर डायरेक्ट अगर हो जाए तो एक बार शॉर्ट जरूर करना, ऊपर 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के, तो नीचे थोड़ा सा टारगेट मिल सकता है, बट ये थोड़ा स्कैल्पिंग के लिए होगा फास्ट वालों के, बट जिनको आइडिया नहीं है वो चीज। अब दूसरा, अगर यहाँ नॉर्मल भी यहाँ से ऊपर जाए, लेट्स से इस एरिया पे जो मैं बाई का बोल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे आकर के बाई जाए और फिर ऊपर इस एरिया में जाए, तो टारगेट आपका यही होगा। और यहाँ से फिर एक बार सेलिंग का जरूर प्लान करोगे तो एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है निफ्टी में। ये पॉसिबिलिटीज है जो हो सकता है, मुझे दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, होने को और भी कुछ हो सकता है जो मुझे नहीं पता है। मार्केट इज सुप्रीम। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी का हमारे पास जो डेटा है वो सिंपल ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक है। HDFC बैंक जो है वो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर झेल रही है, और ICICI बैंक भी झेल रही है, बट ओवरऑल इनका जो प्राइस है बुलिश है। तो मार्केट कहीं से भी उठ सकता है, हम उसको ध्यान देंगे, बट चूंकि सेलिंग करनी है ना तो हम सेल करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए हमारा सेलिंग का लेवल है, ये पहला लेवल है जो कि शुरू हो रहा है 45735, तो 45,735 से लेकर के 45,860। सो ये मेरा जो है वो सेलिंग का लेवल है। इस एरिया में अगर प्राइस आएगी, मुझे कोई भी सेलिंग का सिग्नल मिलेगा। सेलिंग का सिग्नल होता है जैसे ये देखो आपका एक दोजी कैंडल, उसके बाद बेरी सिंगल फिंग, या फिर एक आपका बेरी सिंगल फिंग इसकी तरह। तो ऐसा मुझे कोई भी सिग्नल मिलेगा तो मैं शॉर्ट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा ये ऊपर वाला, और मेरा टारगेट होगा पहला नीचे वाला, मतलब कि 450 के आसपास मेरा टारगेट हो जाएगा। ये हमारा पहला प्लान है। दूसरा प्लान बाइंग का कहाँ पे होगा, तो देखो इसी एरिया में अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो अभी जो आपकी बैंक निफ्टी है ना वो इसी एरिया में घूमेगी 1-2 दिन तक। तो आप मार्केट में थोड़ा नीचे की बाई और ऊपर का सेलिंग का प्लान करो। ओके, बिकॉज डेटा मैंने कहा ना, डेटा थोड़ा सा मुझे साइडवेज लग रहा है, तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट फील्स आई टोल्ड यू। अब सिंपली ये जो हमारा सेलिंग का एरिया होगा ना, मेन एरिया, चूंकि यहाँ पे देखो एक बार आकर के हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए। अच्छा, ये वाला प्राइस बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो
प्राइस डबल टॉप बना करके नीचे गई, ऊपर गई, फिर यहाँ पे लोअर लोज बनाते हुए ऊपर आई, फिर यहाँ पे डबल टॉप बना, एक अगर मेन देखे, सॉरी डबल बॉटम, ये डबल बॉटम, यहाँ पे ये डबल बॉटम, और अगर मेन देखे तो ये बड़ा वाला डबल बॉटम बन रहा है। इस केस में क्या होता है पता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या बोला है कि इस केस में सिंपली नीचे जाती है प्राइस, फिर ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करती है, और फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है ना रेंज का, तब बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। तो ये भी अगर कल मिले तो आप उसको जरूर प्लान करिएगा। तो पहला टारगेट आपका सीधी सीधी ये वाला हो जाएगा। ओके देखो अब यहाँ पे याद रखो, जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर जाए ना तो फिर यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट कर भी सकते हो, कोई अच्छा सा सेलिंग मिले तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस होगा। जैसे डायरेक्ट ऊपर गए ना तो शॉर्ट करना है, बिकॉज इसके नीचे खुली, जो मैंने सेलिंग का लेवल दिया उसके नीचे खुली और ऊपर गई तो शॉर्ट करना है बेसिकली। लेकिन अगर नीचे से ऐसे प्रॉपर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए अगर ऊपर जाए ना तो फिर हो सकता है कि क्रॉस कर जाए, बट फिर भी सेलिंग का प्रेशर तो रहेगा, वो चीज मैं उसको मना नहीं कर सकता। सेलिंग है, थोड़ी सी सेलिंग है। ये कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरह, जैसे प्राइस ऊपर गई और साइडवेज हो रही, साइडवेज हो रही, फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो देखो क्या होता है ना, जब रेंज टूटते हैं तो फिर वो फट जाती है। तो यही प्राइस एक्शन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही प्राइस एक्शन है उसमें। साइडवेज होगी, फिर उसके बाद रेंज तोड़ेगी, तो वो जो रेंज टूटेगी ना 502 वाली होगी, 500 वाली, तो फिर ऊपर चली जाएगी। तो ये फिलहाल मुझे प्राइस दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इस एरिया के ऊपर जब तक है बैंक निफ्टी, तब तक हम कोई भी बाइंग का रिवर्सल देख करके बाई करेंगे। इसी का लो स्टॉप लॉस होगा, और हमारा टारगेट ऊपर सीधे सीधे ये वाला और उसके ऊपर ये वाला टारगेट रहेगा। तो इस एरिया में सेलिंग करनी है, एक बात याद रखो, लेकिन सेलिंग के रिवर्सल को देख करके, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वैसे नहीं। तो नीचे से बाई, ऊपर से सेल, और अगर थोड़ा सा ऐसे साइडवेज होकर के निकलेगी तो वो भी मजा आएगा। ये प्राइस मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर मुझे इसके अलावा कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करूंगा, आप वहां पे अपडेटेड जरूर रहिएगा। चलिए हम निफ्टी को देख लेते हैं, इसके बाद निफ्टी के बाद फिर निफ्टी को देख लेते हैं। तो सीएनएक्स फाइनेंस मोर और लेस वैसा ही होता है, ओके, और ये भी ठीक ठाक ही है, बट इसमें मैं आपको 15 मिनट के लेवल के हिसाब से दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर एक लेवल समझ में आ सके। देखो ये जो लेवल है ना, ये इसका एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल है। रीजन ये है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद टिकी थी, टिकने के बाद फिर ऊपर गई। तो ये जो प्राइस में हॉल्ट होता है ना, मैंने आपको बताया हमेशा, ये जो प्राइस में हॉल्ट होता है ना, चाहे उड़ते चाहे बढ़ते हुए जाए, चाहे गिरते हुए हॉल्ट हो, तो अगर बढ़ते हुए जा रहा है तो ये अच्छा खासा सपोर्ट, और गिरते हुए अगर बन रहा है तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये एक स्ट्रेटजी भी है, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो सिंपली अगर आपको ये निफ्टी फाइनेंस मिल जाए 20,190 से लेकर के 20,150 तक, यानी 40 पॉइंट के रेंज में अगर कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिलेगा तो आप बाई करोगे। ऊपर बहुत ज्यादा टारगेट मत रखना, 50 या 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का टारगेट रखना। स्टॉप लॉस जो आपका होगा उन सभी में स्टॉप लॉस होगा 130 का। फिलहाल यही मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा ये आपका डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप डबल टॉप यूज करते हो तो अच्छी बात है 15 मिनट पे। और सेलिंग ऊपर करेंगे, बट सेलिंग ऊपर का भी फिक्स यहाँ पे लेवल नहीं है, यहाँ पे बाइंग का एक लेवल है, तो आप इसको जरूर प्लान करिए। और ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए एनालिसिस थी। और अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन करिए, बस 2 ही दिन बाकी हैं। और अगर आप ये वाला ज्वाइन नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, हर महीने बैचेस चलती हैं, तो नेक्स्ट बैच ज्वाइन करिएगा नेक्स्ट मंथ में। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।